साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, गांव का लड़ाई झगड़ा कैसे निपटाएं? कोर्ट कचहरी कोई ना जाए, गांव का झगड़ा गांव निपटाए। साथियों, कहा जाता है कि जहां चार बर्तन होते वहां खनकते ही हैं। ठीक वैसे ही जहां चार समाज रहता है वहां ठास ठेस, कमी बेसी या थोड़ा बहुत कानाफूसी, गलती सही होती ही रहती है, जिसको कई लोग तो नज़रअंदाज कर विवाद को शांत कर देते हैं, किंतु कुछ लोग इतने उतावले होते हैं कि मामले को तिल का ताड़ बना देते हैं और कोई समाज के पास तो कोई थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। सबको ज्ञात है कि पहले ज़माने में जब समाज में ऊंच नीच झगड़ा झंझट हो जाता था तो चार पंच या समाज आपस में दरबार बैठकर आपसी गलती को बताकर, स्वीकार कराकर, गलतियों का सुधार करते हुए आपस में समझौता, सुलहनामा एवं माफ़ी क्षमा कर मामले को सदा के लिए समाप्त किया जाता था। जबकि आईपीसी एक्ट बनने के बाद यह गैर कानूनी है। समाज फैसला नहीं कर सकता, सुलह समझौता नहीं कर सकता, विवादों को समाप्त करना मानो गैर कानूनी है और थाने एवं कोर्ट अदालत सभी विवादों, लड़ाई झगड़ों, मन मुटावों, गाली गलौज, मारपीट, चोरी डकैती, छेड़खानी इत्यादि का ठेका जो ले रखा है, जहाँ ना सुलह होता है, ना समझौता, माफ़ी क्षमा होता है और ना ही झगड़ा खत्म होता है, अपराध रुकता ही नहीं है, बल्कि आजीवन मामला और बढ़ जाता है। हर किसी के मन में बदले की भावना पनपती रहती है कि मुझ पर केस किया था, इतना खर्च कराया, इतना पेशी रेंगवाया, जेल भोगवाया, मार खिलाया, अपमानित किया, इसलिए मैं भी देख लूँगा, इसको भी फंसा के रहूँगा, क्योंकि थाना सबका है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। और गांव में कहावत है कि माछी खोजे घाव तो पुलिस खोजे दाव, क्योंकि रिपोर्ट क्या हो गया, पुलिस को दाव मिल जाता है और गांव वाले से, समाज से बिना पूछताछ किए, बिना गलती के भी एक शरीफ इंसान को बांध कर ले जाते हैं। गांव वालों को तनिक भी पूछने एवं सलाह लेने या सच्चाई जानने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। सारा कारोबार मनमाना चलता है, जहां ज़्यादातर उल्टा ही होता है। मुजरिम खुलेआम घूमता और सीधा साधा इंसान जेल में पिसता है। इसके बाद अगला कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं उठा पाता है, चाहे वह जो भी करे। कुछ बोल दे तो कहीं फिर से शिकायत ना कर दे, इससे अच्छा तो सह लेना ही भला है। किंतु बदमाशों का हौसला तो सिर पर चढ़ जाता है। उन्हें लगता ही है कि मज़ा चखा दिया, लेकिन कौन मज़ा चख रहा है और किसे मज़ा चखाया जा रहा है, वह अपना ही पड़ोसी है, समाज का ही आदमी है, मूल निवासी परिवार का ही भाई है। अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारने का काम हो रहा है। अपने समाज को, अपने परिवार को ही कमज़ोर बनाने का काम हो रहा है। जब कोई संकट घेर ले तो ऐसे आदमी को भी समाज ही या परिवार ही सहयोग करता है, कोई भी पुलिस वाला नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को यदि समाज साथ देना छोड़ दे तो एक ही दिन में हेकड़ी सामने निकल आएगी। किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मूल निवासी समाज भी
गांव की परंपरागत न्याय व्यवस्था को भुला रहा है या फिर पुलिस बल के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने टिक नहीं पा रहा है, या कि समझदारी या जानकारी का अभाव कहा जा सकता है। साथियों, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में दो तरह की न्यायपालिका है। एक है मूल निवासी समाज की न्याय व्यवस्था, तो दूसरा है कोर्ट अदालत या सरकारी न्यायालय। इसमें एक खास बात यह है कि गांव का झगड़ा गांव में ही, समाज के दरबार में ही सलट सकता है, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है। पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इतना ही नहीं, मामला कितना भी बड़ा हो, कुछ चंद समय, थोड़ा खर्चा और समाज की पूरी जिम्मेदारी के साथ सबके लिए, सदा के लिए मामले का रफा दफा किया जाता है। इसके बाद विवाद होने की कोई संभावना या गुंजाइश ही नहीं रहती है। इसलिए हमारी परंपरागत न्याय व्यवस्था ही सच्ची न्याय प्रथा है। इसलिए कोई भी मूल निवासी परिवार को समाज से पूछे बगैर बिना अनुमति थाने में नहीं जाना चाहिए। यदि समाज में ना हो सके या मामला संगीन हो तब की बात अलग है। फिर भी जब थाने की व्यवस्था नहीं थी तब बड़ा से बड़ा मामला ही को निपटाया जा चुका है। ऐसा एक भी मामला नहीं बची है समाज में जो कि आज तक पेंडिंग रहा हो, या ये माना जा सके कि समाज की कोई औकात नहीं। थाने को डरे या ना डरें, किंतु कोई इंसान ऐसा नहीं जो कि समाज को नहीं डरता हो और समाज की बात ना मानता हो। और जो समाज की बात नहीं मानता है उनकी बात समाज भी क्यों माने। लेकिन ये सरकारी न्याय व्यवस्था तो यही चाहती है कि मामले का कभी खात्मा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ता रहे, सभी लड़ाई झगड़ा कर, कान का पार फोड़ कर थाने या पुलिस के अदालत में आते रहें। केस का फाइल से अलमारी भरा रहे, जहां अपनी बात रखने के लिए भी किराए का वकील और फीस तो इतना कि घर भी बिक जाए, मानो यही उनकी खेती हो या धंधा हो। और जो धंधा करे उनको क्या मतलब, झगड़ा खत्म हो या ना हो, हार हो, किसी का हार हो या जीत हो। लड़ाई झगड़ा जितना ज़्यादा होगी उतना ही धंधा गर्म रहेगा और अच्छा खासा आमदनी मिलता रहेगा। इसलिए एक तरफ झगड़ा लगाओ और दूसरी तरफ निपटाने का नाटक करो। इस सच्चाई को सभी मूल निवासियों को समझना चाहिए और हर मामले का निपटारा गांव में ही हो, क्योंकि गांव का मामला गांव में ही निपट सकता है। गांव से बाहर शहर या अदालत में कभी नहीं निपट सकता। गांव में मामले का गवाही पूरा समाज देता है, जो कि 16 न सच होता है, और अदालत की गवाही सिर्फ एक या दो जिन पर विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता है। गवाह वही कहता है जो वकील बोले। इस तरह इतना अक्षम न्याय व्यवस्था को मानना ही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए भाइयों, हमारे परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्था को पुनः स्थापित करें। अब तो पेशा कानून, छत्तीसगढ़ पेशा कानून के तहत सभी ग्राम पंचायतों में न्याय समिति का गठन भी हो चुकी है। इसलिए अब कोई भी व्यक्ति न्याय समिति को बताए बगैर, पूछे बगैर थाना नहीं जा सकता है। और यदि कोई थाना पहुंच भी गया तो न्याय समिति गांव के सरपंच एवं ग्राम सभा की जानकारी के बगैर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। यदि कोई पुलिस ऐसा करती है तो न्याय समिति उस पर रोक लगा सकती है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो गांव में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था कीजिए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सच्चा न्याय करिए। गांव के समस्त विवादों को सदा के लिए समाप्त करिए। जय जोहार, जय मूल निवासी।